हेलो स्टूडेंट, आज हम एपी में सम ऑफ एंड टर्म्स में एग्जाम्पल 7 करेंगे। पेज नंबर 183। द इनकम ऑफ ए पर्सन इज ₹3 lakh in the first year and he receives an increase of ₹10,000 to his income per year for the next 19 years। उसका इंक्रीमेंट कितना है? 10,000 का है। मतलब हर महीने उसके 10,000 बढ़ते हैं और अभी 3 लाख है। तो फाइंड द टोटल अमाउंट ही रिसीव्स इन 20 ईयर्स। 20 साल में उसने कुल कितना अमाउंट कमाया, इसका मतलब ये सम ऑफ एंड टर्म्स का सवाल है। 20 ईयर्स में क्या इनकम है ये नहीं पूछिए, कुल कितना उसने कमाया पूरा 20 साल में। तो ये देखिए आप, ए बराबर 3 लाख है। जो कॉमन डिफरेंस है, जो उसका इंक्रीमेंट है, वो कॉमन डिफरेंस बन जाएगा। तो डी बराबर 10,000 हो गया और एन बराबर 20 हो गया। अब एन बराबर 20 है तो अपन एस एन निकाल लें। हाँ, एस एन में n/2 2a प्लस n-1 × 3, ये 20/2 हो गया। 2 × 3 लाख, 20 - 1 19, ये 19। ये 1,90,000 हो गया, ये 10,000 है। और अब इसमें ये 10 इंटू जब अपन करेंगे 7,90,000 था और ये अब 79 lakhs हो गया है। ठीक है, इस प्रकार से ये सवाल है। मतलब इसमें जो इंक्रीमेंट था वो डी बन गया है और चूंकि टोटल अमाउंट पूछा है तो ये सम ऑफ एंड टर्म्स का सवाल बन गया है। अब अपन देखें अरिथमेटिक मीन। अरिथमेटिक मीन का अर्थ क्या हुआ? माना कि ये ए और बी, ये दो नंबर हैं। क्या हम एक ऐसा नंबर इंसर्ट करें इन दोनों के बीच में कि ए और बी ये तीनों क्या बन जाए? एपी में आ जाएं। तो इसका मतलब क्या है कि इन दोनों का डिफरेंस और इन दोनों का डिफरेंस बराबर होना चाहिए। तो मतलब ये a माइनस ए बराबर b माइनस ए, इससे इसका डिफरेंस, तो इससे इसका a माइनस ए निकलेगा और इससे इसका b माइनस कैपिटल ए निकलेगा। तो इस a को अपन इधर ले आए तो ये 2a बन गया है और ये a प्लस बी, तो ये a बराबर हो गया a प्लस बी अपॉन 2। a बराबर क्या हो गया? a प्लस बी अपॉन 2। इसका मतलब ये जो कैपिटल ए है वो ए और बी का उस समय अरिथमेटिक मीन कहलाता है। मान लो कोई सी भी 3 संख्याएं हैं, यदि ए बी सी ए पी में है तो बी क्या कहलाएगा? इन दोनों का अरिथमेटिक मीन। और बी की वैल्यू क्या हो जाएगी? ए प्लस सी अपॉन 2। इसलिए कोई सी भी दो संख्या के बीच का यदि अरिथमेटिक मीन निकालना हो, ए प्लस बी अपॉन 2 इसका होता है। अब अपन देखें, अब इसमें एग्जाम्पल 8 करें अपन। तो इंसर्ट 6 नंबर्स बिटवीन 3 and 24 सच दैट द रिजल्टिंग सीक्वेंस इज एन एपी। अभी तो हम दो संख्याओं के बीच में एक ही संख्या इंसर्ट कर रहे थे कि वो एपी में आ जाए। अब इन्होंने कहा है कितना है? 3 और 24। ये 3 है और ये 24 है। इनके बीच में हमको कितना इंसर्ट करना है? इंसर्ट 6 नंबर्स। इंसर्ट मतलब डालना। हमको 6 नंबर डालना है इन दोनों के बीच में। इन दोनों के बीच में 6 नंबर हमको डालना है कि पूरी जो सीक्वेंस वो एपी में हो जाए। तो अब इसमें अपन क्या करेंगे? इसमें जो कॉमन डिफरेंस अपने को निकालना पड़ता है, उसके लिए एक फॉर्मूला है, डी बराबर बी माइनस ए अपॉन एन प्लस 1। यदि हमको एन नंबर इंसर्ट करना है, ये इंसर्ट वाले नंबर का एन है ये। अब हमको क्या करना है? 6 नंबर डालना है इसमें। तो ये हो गया, ये 24 माइनस 3 अपॉन 6 प्लस 1, तो ये कितना हो गया? 21 1 अपॉन 7 मतलब 3। तो इससे डायरेक्ट आ गया कॉमन डिफरेंस 3 होगा। जब कॉमन डिफरेंस 3 हो गया है तो अब बहुत ज़्यादा इजी हो गया सवाल। ये ए है फर्स्ट, अब कितना होगा? ये ए प्लस डी होगा, फिर ए प्लस 2d होगा, फिर a प्लस 3d होगा, फिर a प्लस 4d होगा, फिर ये a प्लस 5d होगा और उसके बाद ये आ जाएगा 24। अब a बराबर 3 तो हमको मालूम ही है, तो ये पांचों अपन निकाल सकते हैं। 3 में a बराबर भी 3 है, d बराबर भी 3 है, तो 6 आ गया। फिर एक 3 करा तो 9 आ गया, 12 आ गया, 15 आ गया और ये 18 आ गया। ये प्लस 5d और ये
ये a प्लस डी आ गया, ये a प्लस 6d, ये पूरे 6 हो गए, 1 2 3 4 5 6, तो ये 21 और ये आ गया अपना 24। ये 6 नंबर्स आ गए, ठीक है। तो इस प्रकार से इसमें डी का फॉर्मूला अपने को मालूम होना चाहिए, तो ए में डी को जोड़ के अपन नंबर इंसर्ट कर सकते हैं। अब इसमें एक और चीज़ है, एक और मेथड है। मान लो ये 3 है और ये 24 है और इन दोनों के बीच में अपने को 6 नंबर्स लेना है। तो 6 नंबर्स यदि लेना है तो इन दोनों को जोड़ के टोटल नंबर ऑफ टर्म्स 8 हो गए। टोटल नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो गए? 8। मतलब डी निकालने का मैं तरीका बता रही हूँ कि ये टोटल नंबर 8 हो गए हैं और ये लास्ट टर्म कितनी है? 8th टर्म की वैल्यू कितनी है? 24। तो 24 के लिए फॉर्मूला ले रहे हैं अपन, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ए 3 है, n ये 8 है, 8 माइनस 1 इंटू डी, तो ये आ गया 24 माइनस 7 21 7d, तो ये आ गया 21/7 मतलब 3। ये वाली चीज़ याद रखना है कि d बराबर b माइनस a अपॉन n प्लस 1। और यदि ये याद नहीं रहा तो सबसे अच्छा ये है कि जितने टर्म इंसर्ट करने को हैं उसमें 2 जोड़ दीजिए, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जिससे 8 हो गए। ये 6 नंबर इंसर्ट करने थे। तो अभी जो लास्ट टर्म है वो 8वीं टर्म हो गई है, उसके लिए अपन फॉर्मूला लिख लें। और ये 24 के लिए लिखा a बराबर 3 है, तो उसके हिसाब से भी डी निकाल सकते हैं। और फिर a प्लस डी a प्लस 2d के हिसाब से अपन वो नंबर निकाल सकते हैं। अब अपन देख लें एक्सरसाइज 9.2 का पहला सवाल। फाइंड द सम ऑफ ऑड इंटीजर्स फ्रॉम 1 to 2001। 1 से 2001 सम ऑफ ऑड इंटीजर्स। अब 1 से 2001 तक कितने नंबर्स होंगे? 1 to 2001, 1 से 2000 के बीच में तो 1000 हो जाएंगे, लेकिन उसमें 2001 को भी जोड़ना है, तो टोटल नंबर ऑफ टर्म से 1001 हो गया, 1001, ठीक है। और क्योंकि 1 से 100 में 50 होते हैं और इंटीजर्स, तो 1 से 1000 में कितने हो जाएंगे? 1000। 1 से 100 तक में कितने होते हैं? 50। तो 1 से 2000 तक में कितने हो जाएंगे? 1000 हो जाएंगे। लेकिन ये दो का डिफरेंस इसलिए 1000 होगा, लेकिन 2001वां वाला भी अपने को करना है, तो इसलिए टोटल नंबर ऑफ टर्म्स n बराबर 1001। अब ऑड इंटीजर्स में कॉमन डिफरेंस कितना हो गया? d बराबर 2 और a इज इक्वल टू 1, तो Sn बराबर n/2। 2a, a कितना है? a कितना है? 1 है, प्लस 1001 माइनस 1 इंटू 2, ये हो गया। तो ये हो गया 1001 अपॉन 2, 2 प्लस ये 1000 इंटू 2, ये 2000 हो गया। 1001 अपॉन ये 2002 हो गया, 2 जोड़ा है तो ये भी 1001 हो गया। अब 1001 में 1001 से मल्टीप्लाई करें अपन, 1001 और 1001, ये एक बार ये 0 आ गए, फिर 0 आ गए और फिर 10, फिर 1001 आ गया, ये इसके नीचे आएगा, तो 10020001, ये इस प्रकार से ये इसका सम आ जाएगा, ठीक है। अब सेकंड वाला सवाल है, फाइंड द सम ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स लाइंग बिटवीन 100 and 1000 विच आर मल्टीपल्स ऑफ 5। अब बिटवीन लिखा है, बिटवीन 100 and 1000, 100 और 1000, इसमें 100 को भी नहीं लेना है और 1000 को भी नहीं लेना है, तो और मल्टीपल ऑफ 5 है, इसका मतलब d बराबर तो कितना आ गया? 5। अब 100 के बाद पहला नंबर क्या आएगा?
105, तो ए बराबर 105 हो गया। और लास्ट वाला नंबर क्या हो जाएगा, 1000 नहीं चाहिए, उसके पहले वाला चाहिए, तो 995। ठीक है, 100 और 1000 के बीच में। अब ये ए हो गया, ये बी हो गया, डी बराबर 5 हो गया। अब 100 और 1000 के बीच में कितने नंबर्स आएंगे, तो ये 995 है, नहीं ये इसमें 105 और 995, तो अब इसमें n कितने होंगे पहले निकाल लीजिए। तो ये 995 बराबर a प्लस n माइनस 1 इंटू 5, तो ये आ गया 105 प्लस 5n माइनस 5, तो ये आ गया 100 प्लस 5n, ये आ गया 995, तो ये आ गया 8 माइनस 100 करेंगे तो 895 बराबर 5n, तो ये 895 अपॉन 5 बराबर n, तो ये 895 में ज़रा 5 से डिवाइड करें तो ये 3 आ गया, 9, ये 179 आ गए। ये 179 नंबर ऐसे निकालेंगे अपन, और अब अपन SN का फॉर्मूला रखेंगे। तो SN बराबर ये आ गया 179 अपॉन 2 इंटू ए प्लस एल भी कर सकते हैं, तो ये ए प्लस एल में ज़्यादा इजी हो जाएगा। ए मतलब 105 और ये 995, फॉर्मूला जो n/2 इंटू ए प्लस एल वाला है ये भी कर सकते हैं, क्योंकि फर्स्ट और लास्ट नंबर अपने को मालूम है। तो ये कितना आएगा आप 995 में 105 जोड़ दें, 179 इंटू 1100 अपॉन 2, तो ये कितना आ जाएगा 179 इंटू 500 550, 179 में अपन 55 से मल्टीप्लाई कर दें, 35 और 4 9, ये 3, 895, ये 598 5 98450, ये आ जाएगा इसका सम। इस प्रकार से अपने को करना है। ठीक है, अब और अपन ट्राई करेंगे, आप लोग भी घर पे इसकी प्रैक्टिस कीजिए।